वाह! ऐसा सिचुएशन पे आप क्या करेगा? इफ दिस इज हैपनिंग टू यू इन द किचन, व्हाट यू विल डू टू स्टॉप द फायर? जस्ट ड्रॉप आउट द यूटेंसिल एंड रन अवे। ये जो पैन है वो नीचे डाल के किधर भी जाएंगे क्या? और कुछ पानी उसमें डालेंगे क्या? कैसे आग रोक सकता है इधर? आसान तरीका ये है, क्या है? उसमें कुछ लिड डाल दे टू क्लोज द pot, or the pan can be closed. Just simply by closing that item, the fire will be removed. This is the best and safe method. तो ये क्यों बताता है हम? ये घर पे ऐसा कर सकता है, पानी भी डाल सकता है, लेकिन हमारा ITI स्टूडेंट्स दे हैव टू वर्क इन इंडस्ट्रीज. इन इंडस्ट्रियल सिचुएशंस there will be lot of other reasons for fire, like petrol. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फायर कैच किए तो पानी ऐसे डाल के वो नहीं रिमूव कर सकता है क्या? सो साइंटिफिक मेथड क्या क्या है फायर रिमूव करने के लिए? फायर रिमूव करने के लिए क्या बताता है? फायर एक्सटिंग्विशर. सो आज हम देखना है फायर एक्सटिंग्विशर क्या है. ओके, हम देखेंगे इस वीडियो में. ये फायर के और भी वीडियो देंगे, लेकिन ये वीडियो में हम बताएंगे फायर का कॉम्पोनेंट क्या है. ये कॉम्पोनेंट जानकारी क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि ये कॉम्पोनेंट जानता है तो वो आसान होगा हमारे लिए. एक फायर क्यों हो गया वो जानकारी हमारे पास है तो फायर रिमूव करना भी आसान होगा. सो इफ़ यू आर नोइंग द रीजंस फॉर फायर, वी कैन रिमूव द फायर इजिली. सो दैट इज़ गिवन बाय द कॉम्पोनेंट्स. सो हमको जानकारी होना है फायर का कॉम्पोनेंट क्या क्या है. हम देखेंगे वो पहला ऑब्जेक्टिव में. और आगे तो क्या मेथड्स है, फायर रिमूवल का मेथड्स क्या है. अपने रसोई में लकड़ी भी होगा, लकड़ी रिमूव करे तो फायर रिमूव करता है, वो एक मेथड है. और भी कोई मेथड है इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए, वो आज डिस्कस करेंगे. ये दोनों पॉइंट्स वन वन करके देखेंगे. पहला, क्या कॉम्पोनेंट्स में फायर फायर का 3 कॉम्पोनेंट्स है, आपको जानकारी होगा क्या क्या है. ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, दीज आर द 3 कॉम्पोनेंट्स. ये पिक्चर आप देख सकता है, तीनों में है तो आग है, तीनों में है तो आग है. एक निकाल दिए तो आग निकालता है. तो पहला जानकारी ये मिला हमको, 3 कॉम्पोनेंट्स देयर इन द फायर: ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल. एक्चुअली व्हाट इज फायर? इट इज़ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज 3 कॉम्पोनेंट्स. फायर तो ये है, ये तीनों कॉम्पोनेंट का केमिकल रिएक्शन होता है. हायर हीट में ऑक्सीजन और फ्यूल का केमिकल रिएक्शन होता है, उसके वजह से आग लगता है. ओके, सो दिस आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फायर. और हमको ये जानकारी होना चाहिए फायर कैसे रिमूव कर सकता है. ये देखा होगा फायर वालों और इमरजेंसी सिचुएशन में फायर डिपार्टमेंट से आदमी आता है और हमारा इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में ऐसा करना है. पेट्रोल पंप में बहुत सारा वीडियो आप देखा होगा, ऐसा किया है. सो ये कैसे काम करता है उसके लिए हम बताएंगे अभी. रिमूविंग हीट, ये क्या है? फायर रिमूव करने का तरीका है. सो फर्स्ट इज टू रिमूव द हीट, और रिमूविंग फ्यूल, और रिमूविंग और रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन. ये तीनों में कोई एक करना है, तीनों में एक. ये तीनों एक साथ नहीं करना है. तो हमारे पास 3 कॉम्पोनेंट्स है. वी आर हैविंग 3 कॉम्पोनेंट्स: फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन. So to remove the fire, removal of any of this one component will remove the fire. So that is the fundamental basis of fire engineering. ये फायर एंड सेफ्टी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसका फंडामेंटल यही है, फायर रिमूव करने के लिए ये तीनों चीज़ में कोई एक रिमूव करना है. ओके, तो ये रिमूव करने तो क्या करता है? ये रिमूव किए तो इट विल
इनहिबिट केमिकल रिएक्शन, हमने बताया केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन बंद करेगा. सो रिमूविंग द हीट और रिमूविंग ऑयल और रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन, इट विल बी slowing down the chemical reaction. So by slowing down the chemical reaction, we can remove the fire. So this is the scientific method to remove the fire. What you will do? You will be just removing any of these three components. So let us see what is removal of oxygen. अभी तीन components है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन रिमूव करना है. उसका नाम क्या है वो जानकारी है, और वो उसका नाम है स्मोदरिंग और ब्लैंकेटिंग. सो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फायर, इट इज़ नोन एज स्मोदरिंग और ब्लैंकेटिंग. हाउ इट कैन बी डन, कैसे कर सकता है? सो फायर से ऑक्सीजन निकाल के आग रिमूव करने के लिए बताता है स्मोदरिंग और ब्लैंकेटिंग. और कैसे कर सकता है? कोई गैस उसमें डालता है और ऑक्सीजन को निकालता है, वो कंबस्टन और फायर होने का चांसेस कम करता है. सो दिस इज नोन एज वन मेथड बाय स्मोथरिंग और ब्लैंकेटिंग. वी विल बी सीइंग सम एग्जांपल्स. एक पैन है, ये पैन अच्छा तरह से क्लोज किए तो क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन कोई होता ही नहीं, तो क्या होता है, तो आग रिमूव होता है. सो व्हेन वी आर कटिंग द ऑक्सीजन इनसाइड दिस आइटम, it will be automatically stopping. And to stop the oxygen, we can do another method. We can put some carbon dioxide. You may have seen these videos in petrol pumps and industries. We are putting some smoke. Actually, it is carbon dioxide. When carbon dioxide is coming, it is removing the oxygen in that area. So it is to remove the oxygen, and that is the reason the fire is getting removed. There are some other methods in villages and all. If somebody is digging the well, what they do, when going deep into the well, what happens, oxygen उसमें कम होगा. कुआं में नीचे गिरना नीचे जाना है तो उसके पहले क्या करना है, उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं चेक करना है. कैसे चेक करेंगे? आप कोई दीप उसमें नीचे डालेगा, कोई बोतल में वगैरह, लाइक कैंडल्स ऑन, कुएं के अंदर जल के उसके अंदर डालेगा ना, वो कंटिन्यूसली जल के ही रहने, तो उसका मतलब ये है उसके अंदर, कुआं के अंदर ऑक्सीजन है. वो शायद नहीं जलता है तो क्या मतलब है, ऑक्सीजन कम है, कोई आदमी उसके ये कुएं के अंदर नहीं जाना है. सो दिस इज़ अ मेथड टू फाइंड आउट whether a person can go deep into the well for cleaning and all. So before going into the well, for cleaning purposes and all, people in the villages used to do this method. They will be making some candles and all in some bottles, and they will be putting deep into the well. If the candle is burning continuously, we can understand that this oxygen is available there. If not, there is no oxygen, and somebody should not go deep into this. Otherwise, some problems will be happening to the person getting into the well. Okay, so ये villages ये method use करता है. ऑक्सीजन है तो दीप जल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं तो कुएं के अंदर दीप नहीं जलाता है. और अगला मेथड, ये नॉर्मल मेथड ही है हमारा. नॉर्मल रसोई पे लकड़ी से जलता है तो उसमें पानी डाले तो क्या होगा, आग निकलेगा. सो दिस इज़ अ सिंपल मेथड. इसमें क्या करता है हम, इसमें एक चीज़ है हीट. हीट रिमूव करना है तो क्या करेंगे, हम कूल करेंगे. सो दिस मेथड इज नोन एज कूलिंग. सो द मेथड ऑफ रिमूविंग फायर बाय रिमूविंग हीट, इट इज नोन एज कूलिंग. ये आग रिमूव करने का तरीका है कूलिंग, जब उसका हीट हम निकालता है पानी जैसा चीज़ें उसमें डाल के. और घर पे पानी डाल सकता है, और बड़ा इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गया तो दिस फायर डिपार्टमेंट से आदमी आता है, वो क्या करता है, पानी उसमें डाल देगा. ओके. और तीसरा मेथड ये है स्टारवेशन. फ्यूल कट करेगा. आप सोचो कोई फायर आ गया है
सिंपली हमारा कैंडल कैंडल का ये ट्वेन जलता रहता है, ये कैंडल से वैक्स लेके। जब हम काट करता है ये कैंडल का ट्वेन, उससे काट करे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो स्टॉप होगा। when we are cutting the thread of the candle, what will happen, the fire will be removed away because it is not getting any fuel। आप सोचो हमारे घर पे एलपीजी है, गैस स्टव। ये गैस स्टव कैसे स्टॉप करता है, आप ये गैस सप्लाई काट करके, ये क्या, सो कटिंग द फ्यूल फ्रॉम द फायर विल बी रिमूविंग द फायर। सो वी हैव टू कट द फ्यूल सप्लाई। आप लकड़ी है तो लकड़ी निकाले तो काट होगा, एलपीजी है तो फ्यूल सप्लाई काट करे तो निकालेगा। और ये जब प्रॉब्लम होता है उधर से कोई सप्लाई है तो फ्यूल सप्लाई है तो वो फ्यूल स्टॉप करना है। सो स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैसियस फ्यूल और सॉलिड फ्यूल वाट एवर दैट वी हैव टू रिमूव दैट। स्टारवेशन तो अंग्रेजी में है, वो भूख लगता है हमें। सो भूखमारी, ये आग को भूखमारी देता है। आग को जो फ्यूल है, हमारे लिए फ्यूल क्या है, जो हम खाता है वो ही हमारा फ्यूल है क्या। तो आग के लिए क्या फ्यूल है, जो बर्न होता है वो है उसका फ्यूल। तो आग को भूखमारी देना, वो स्टार्व करना, उसको बताता है फ्यूल रिमूवल और द स्टारवेशन मेथड। सो दिस आर द थ्री मेथड्स। व्हाट आर द थ्री मेथड्स, ऑक्सीजन रिमूव करना है ब्लैंकेटिंग, एंड हीट रिमूव करना है कूलिंग, एंड फ्यूल रिमूव करना है स्टार्विंग। So these are the three methods, and in the next video we will be discussing about the classes of fire। फायर में भी क्लासेस है, वो क्या क्या है दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फायर एक्सटिंग्विशर में क्या तरह है और कैसे ऑपरेट कर सकता है, ये हमारा अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।